Hello and welcome to Vivid Education classes. Today we are going to discuss chapter first of history of class 8th. Class 8 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 8 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन, वेयर। हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ। मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे सारी चीज़ें हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ कि 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। 6th क्लास में हमने पढ़ी थी एंशिएंट हिस्ट्री, 7th क्लास में हमने पढ़ी थी मेडिवल हिस्ट्री। नाउ 8th क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न। 6th में हमने पढ़ी थी एंशिएंट, 7th में पढ़ी थी मेडिवल। अब 8th क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की शुरुआत होती है जहाँ से एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे एक इमेज छपी हुई है। एनसीईआरटी का जब हम फर्स्ट पेज उठाएंगे तो फर्स्ट पेज पे एक इमेज छपी हुई है। उस इमेज में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो 3-4 लोग हैं ब्राह्मण्स, वो एक ब्रिटानिया या क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उसको एक किताब दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो लोग क्वीन ऑफ इंग्लैंड को एक किताब दे रहे हैं। ये जो इमेज है, इसको ये इमेज है वो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको छापने के लिए बोला था। एंड जो ये इमेज है ये है मैप ऑफ हिंदुस्तान। इसको क्या बोला गया था? मैप ऑफ हिंदुस्तान। एंड इस इमेज को छापने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स रेनल। और जहाँ तक याद है ये जो इमेज छापी गई थी वो 1782 में प्रिंट की गई थी। मीन्स उस इमेज से 4 पॉइंट जो हमें क्लियर हुए। जो इमेज छापी गई थी वो रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो गवर्नर था उसके कहने पर छापी गई थी। ये जो इमेज थी वो मैप ऑफ हिंदुस्तान की ये इमेज हुआ करती थी, जिसको जेम्स रेनल ने प्रिंट किया था। छापा किसने था, बनाया किसने था? जेम्स रेनल ने। ईयर था 1782। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि जब हम रोड साइड के आसपास बैठकर जब चाय पी रहे होते हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये इंडिया के अंदर चाय आई तो आई कहाँ से। हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर इंडिया में रेलवे आया तो इंडिया में रेलवे कब आया। हम सुबह अखबार पढ़ते टाइम ये सोचते ही नहीं हैं कि जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, वो इंडिया के अंदर कैसे आया, कौन लाया, सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर छपा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्वेश्चन पुट होने चाहिए, पर ये सारे सवाल हम नहीं करते हैं कि ये कब, कैसे, कहाँ हुआ। इसके आगे एक व्यक्ति की इस चैप्टर में चर्चा हुई है और इस व्यक्ति से पेपर में सवाल हर बार पूछा ही जाता है क्लास में कि हु वाज जेम्स मिल। क्वेश्चन क्या है कि हु वाज जेम्स मिल। मीन्स जेम्स मिल जो थे वो कौन थे? जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे। तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? इन्होंने एक बुक प्रिंट की
इसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में या 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हिंदू हिस्ट्री, सेकंड मुस्लिम, थर्ड ब्रिटिश। मीन्स जेम्स मिल ने इसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया। जो बुक है जेम्स मिल ने 1817 में लिखी। इस बुक में जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। अब सवाल ये उठता है कि जेम्स मिल ने जब इसको इस किताब को जब लिखा तो उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में ही क्यों डिवाइड किया? इसके पीछे का कारण है, जेम्स मिल का मानना था, जेम्स मिल मानता था कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड नहीं है। उसको सिविलाइज करने का क्रेडिट जो जाना चाहिए वो ब्रिटिशर्स को जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जेम्स मिल मानता था, जेम्स मिल ये मानता था जेम्स मिल मानता था कि अभी तक जो रूलर हैं इंडिया के वो इंडियन रहे हैं या फिर मुस्लिम रहे हैं, वो सभी जो रूलर हैं वो डेस्पोटिक रूलर हैं। कैसे रूलर हैं? डेस्पोटिक। डेस्पोटिक को सिंपल बोलूं मैं तो पावर हंग्री है। मीन्स ये लोग अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी सत्ता बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर गोइंग टू डू बेटरमेंट और वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। जेम्स मिल मानता था अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब वो इंडिया का कहीं ना कहीं उद्धार करने के लिए आई हुई है। आगे हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री कवर करेंगे 8th क्लास की, वो 2 पार्ट्स में करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ आगे के लिए। फर्स्ट पार्ट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, सेकंड जो पार्ट है वो फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मतलब इंडिया को अंग्रेजों ने कैसे कैसे जीता, जिसमें कि यूरोपियन पावर्स जो थी, इंडिया के जो राजा थे, नवाब्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्हें अंग्रेजों ने कैसे जीता। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लोगों का रिएक्शन, कि जब उन्होंने राजाओं को परेशान किया तो राजाओं का रिएक्शन क्या था, कि जब उन्होंने किसान को, जब उन्होंने ट्राइबल्स को, जब उन्होंने अलग अलग लोग तबके के अलग अलग लोगों को परेशान किया अलग अलग प्लेसेस के, तो उन लोगों का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिएक्शन क्या था। ये सब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जबकि फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया के अंदर फ्रेंच कंपनी, पोर्टुगीज कंपनी या फिर डच कंपनी आई थी। उन सारी कंपनियों को यहाँ से बाहर भगाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे किया था। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब मैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में आता है कि सर सोर्स मतलब जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कहाँ से। हम जब कोइंस देखते हैं, जब हम मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं, जब हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं, जब हम बिल्डिंग्स देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन जब मैं एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हमें कोइंस से, तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट से,
तो हमें इंस्क्रिप्शन से, ठीक, तो हमें बिल्डिंग से, तो हमें आर्किटेक्चर से, इन सब से हमें एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चलता। लेकिन जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूँ, जब मैं उस समय की बात करता हूँ जब ब्रिटिश इंडिया में रहा करते थे, तो उसे हम 2 या 3 चीज़ों से पता करते हैं। एक, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी वो लोग एक्ट ऑफ राइटिंग या रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते थे। एक्ट ऑफ राइटिंग या फिर मैं बोलूँ रूल ऑफ लॉ, मीन्स वो लोग सब कुछ लिखित में, या फिर वो चाहते थे कि ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो रिटर्न में होना चाहिए। वो लोग टोटली रूल्स के हिसाब से चलते थे। तो वो लोग एक रेसिडेंसी से अपनी बात कहने के लिए दूसरी रेसिडेंसी में फैक्स मशीन या फिर लेटर पहुंचाया करते थे। जब वो सारे लेटर हमें मिले तो हमें उस समय का जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनकी रणनीतियाँ थी, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। उन्होंने बहुत सारे आर्काइव या फिर म्यूजियम इस्टेब्लिश किए। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे आर्काइव म्यूजियम इस्टेब्लिश किए, जिससे कि वो चाहते थे कि जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने लिखा है, जो उनके द्वारा क्रिएट किया गया है, उसको एक सुरक्षित या प्रोटेक्ट रूप में रखा जा सके। इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे म्यूजियम और आर्काइव इस्टेब्लिश किए, जहाँ पर कि उनके रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकें। थर्ड, सर्वे। ब्रिटिशर्स ने ना इंडिया का सर्वे करवाया था पहली बार 1872 में, जब शायद गवर्नर था लॉर्ड मेयो। उन्होंने जब इसका सर्वे करवाया ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने इस सर्वे के अंदर उन्होंने पता किया इंडिया के अंदर कल्चर कौन सा है, इंडिया के अंदर फ्लोरा कौन सा है, फौना कौन सा है, ज़मीन किसके पास कितनी है। अब आपके दिमाग में विचार आएगा, सर ज़मीन का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बेटा जब ज़मीन का पता होगा तभी तो टैक्स लगाया जाएगा। जब हमें पता होगी आपके पास इतनी ज़मीन है, तो मैं उसी ज़मीन के हिसाब से बोल दूंगा इतनी ज़मीन का मैं कम से कम 10% टैक्स चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पास इतना अमाउंट हो गई। वो अमाउंट आपको ईयर बाय ईयर देनी ही पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि आपकी फसल हो रही है या नहीं हो रही है, ये सबसे हमें मतलब नहीं है। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की या मॉडर्न हिस्ट्री की हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड रखे था वो आर्काइव म्यूजियम से, सर्वे से, और जो अकाउंट थे, जो इंडियन लोगों ने जो कहानियाँ लिखी थी या ब्रिटिशर्स लोगों ने जो कहानियाँ लिखी थी, उन कहानियों से कहीं ना कहीं हम लोग इंडियन सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि जो इंडियन जो थे, जो हिस्ट्री थी, वो ये 2 या फिर 3 या 4 लोगों से